हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। चुनाव में जनता जिसे चाहती है उसे जिताती है, जिसे नहीं चाहती उसे बाहर का रास्ता दिखाने में भी देर नहीं लगाती है। फिर उसे कोई प्रचार, कोई लालच और कोई आश्वासन प्रभावित नहीं करता। आपको बता दें कि घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वचन पत्र जैसी फैंसी नामों वाली सूची में चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने वादों का मेनू परोसते हैं। ऐसा सालों से होता आया है। हमने सोचा क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए और राजनीतिक दलों को बताया जाए कि आखिर देश की जनता क्या चाहती है, अपनी चुनी हुई सरकार से और अलग अलग मुद्दों पर देश की जनता क्या सोचती है। 2019 में जनता किन मुद्दों पर करेगी वोट, सरकार किन मुद्दों पर काम करे, जनता से ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने। तो आइए सुनते हैं क्या है जनता की राय। सर, किन मुद्दों पर सरकार चाहते हैं आप? ये 2019 लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, इसमें कैसी सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार बने? सरकार ये चाहते हैं कि जो महिला के लिए तो मेन चीज़ होना चाहिए, ठीक है, और बेरोजगारी वाला जो शिक्षक लोग हैं भाई, उनको पूरा रोज़गार मिलना चाहिए। और क्या चाहते हैं, बस सभी चीज़ के लिए सब लोग मतलब कि ये है कि रोज़गार चाहिए। अब आम आदमियों को जो ज़रूरतें हैं वो सब पूरी हो जाएं तो सब पूरा होना चाहिए, और सरकार जो देश बचाए बस वो सरकार चाहते हैं। जो अच्छा काम करे और जिस तरह से अभी मोदी सरकार ने जो किया है उसी तरह की सरकार चाहिए। कुछ मुद्दे बताएं। मुद्दा यही है कि जैसे पाकिस्तान पे जो एयर अटैक किया, इस तरीके से ये वाली सरकार बढ़िया काम की है हमारे समझ से। जो सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर काम करे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो सरकार चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हमारा जो प्रधानमंत्री चुना जाए वो देश का मतलब देश के बारे में सोचे, और हमारे जो युवा लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे, और जो मतलब अपने रोड किनारे फड़ वाले और ये छोटे मोटे धंधे पानी वाले हैं इन लोग के बारे में भी सोचे। नहीं तो उनको ऐसा ना हो कि उनका रोज़गार ही ख़त्म कर दे, उनको रोड किनारे से हटा दे, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये ऐसा नहीं सोचेंगे तो बेचारे उनका एक आदमी के चक्कर में उनका पूरा परिवार भूखा मरेगा। इसलिए युवाओं को भी रोज़गार दे, जो रोड किनारे बैठे हुए हैं गरीब लोग उनको भी रोज़गार दे, और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकाले और शहर का विकास करे, हिंदुस्तान का विकास करे। में सिर्फ एक जो समाज के लिए काम कर सके, सबसे अच्छी जैसे इस वक्त जो सरकार चल रही है मौजूदा हाल में मोदी जी की, वही सरकार दोबारा फिर से चाहिए। और कोई मतलब ही नहीं, कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जो केंद्र के लायक हो। मोदी सरकार सबसे अच्छी सरकार है और यही चाहिए दोबारा। अगर देश को आगे बढ़ाना है हर आदमी को यही सोचना चाहिए कि हाँ, मोदी सरकार बेस्ट है। सरकार चाहते हैं भाजपा की। जी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि सरकार इन मुद्दों पर काम करे? अरे जैसे मान लीजिए पुलवामा हमला हुआ, उसमें मोदी जी सर्जिकल स्टाइल जो किए हैं वही सब बहुत अच्छा काम किए हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन, और उसके बाद सेकेंड में रोज़गार जो है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सके, ऐसी सरकार हमें चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हो, ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। सबसे पहले तो देश का विकास होना चाहिए और सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, किसी को भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होना चाहिए, और रोज़गार भी सबको रहना चाहिए, और मतलब केवल झूठ पे नहीं चलनी चाहिए सरकार। हर चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए, हर चीज़ जो भी सरकारी सुविधाएं हैं सब कुछ ओपन होना चाहिए, सबके पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए सारी चीज़ों की। ये सारी चीज़ें मेन है। और शिक्षा भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे गरीब बच्चों के लिए उनको अच्छा मतलब स्टार्टिंग लेवल से ही उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, और जिससे वो पब्लिक स्कूल वाले बच्चों से कम्पीट कर सकें, और स्टार्टिंग डेज में ही उनको अब जैसे उनको ऐसा नहीं लगना, आजकल इंग्लिश मीडियम्स हैं वो लोग तो अच्छी पढ़ाई कर लाते हैं, लेकिन गरीब बच्चे के लिए सब एक्सेसिबल नहीं है। तो सरकारी एजुकेशन में भी इंग्लिश मीडियम से उनको लाना चाहिए, जिससे वो सब भी कम्पीट कर पाएँ, सब जो अच्छे हाई क्लास वाले बच्चे हैं। जैसे कि ये मुद्दे हैं जैसे महिला सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे से मतलब स्वास्थ्य केंद्र, अच्छे से अच्छे गरीबों को हर चीज़ की सुविधाएं, मतलब कहीं भी कोई वो ना हो कि ये मतलब ख़राब कपड़े पहने हैं तो इस टाइप का आदमी नहीं चाहिए।
उस टाइप का आदमी नहीं चाहिए। हर घर का मतलब कोई ना कोई गरीब का आदमी जो है मतलब कम से कम हाई स्कूल पास इंटर पास वाला भी नौकरी पे हो, सरकारी नौकरी पे। जी हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, वो ये मुद्दा अपना नहीं, बाकी बहुत इन्होंने काम अच्छे किए हैं, लेकिन ये थोड़ा इस चीज़ पे कमज़ोर हो गए थोड़ा। ये भी अगर इसको भी ये स्ट्रॉन्ग कर लें तो सरकार इनसे बढ़िया किसी की नहीं है। मतलब जो वादे करें वो निभाएं। जी हाँ, जो वादे करें निभाएं, तो सरकार इनसे अच्छी किसी की नहीं है। मैं चाहता हूँ जो भी सरकार आए अच्छे से अच्छा काम करे, कोई भी सरकार है। मैं कोई पॉलिटिक्स वाला इंसान नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ अस्पतालों में काम अच्छा हो और होटल्स में काम अच्छा हो, जो अच्छी जगहें हैं, इंसान को अच्छी फैसिलिटी मिलना चाहिए, बस हम ये चाहते हैं। जो पब्लिक आदमी है कोई कुछ कहने वाला नहीं है। महंगाई पे कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी सरकार आती है सबसे पहले मुद्दा महंगाई पर सबसे अच्छा करें। मेन काम महंगाई बहुत ज़्यादा हर चीज़ में है। महंगाई को थोड़ा सा रोके, और कॉलेज वॉलेज बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, सभी पूरा अपना सब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई ख़राबी नहीं। सिर्फ महंगाई बहुत है, महंगाई पे कन्वेंस भी बहुत महंगा है, और जहाँ जाओ कन्वेंस भी बहुत ज़्यादा महंगा लगता है। उस पर कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई पब्लिक कोई सपोर्ट नहीं करती। पब्लिक पैसा खर्चा करी, सबके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है वो परेशान है बस। और मैं इतना ही कहूँगा। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में सबसे मुख्य एस्पेक्ट ये है कि देश के सरकार में सम्मिलित हर एक व्यक्ति उस देश के संविधान पर आस्था रखे, क्योंकि यह देश या कि कोई भी दुनिया का देश जो प्रजातांत्रिक देश है, जो जहाँ पर राजतंत्र नहीं है, आज तो सारे देश प्रजातांत्रिक देश हैं, प्रजातांत्रिक देश संविधान के आधार पर चलना चाहिए, उसकी सरकार बनना चाहिए। और लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, केवल उसी को वोट करो जो देश के संविधान के प्रति आस्था रखता हो, क्योंकि देश को सही दिशा देना। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में मैं जापान, फ्रांस, थाईलैंड, बर्मा सभी जगह में यात्रा कर चुका हूं, तो मैंने देखा कि हम लोग हज़ारों साल पीछे हैं। हम लोग केवल कहते हैं कि भारत पे हम गर्व करते हैं, भारत काफ़ी आगे जा चुका है, भारत की ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग देश के तमाम एस्पेक्ट को देखते हैं और दूसरे देशों से तुलना करते हैं, विशेषकर जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है, जापान है, तो हम लोग बहुत पीछे पाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज है वर्तमान में, गरीबी है, जातिवाद है, छुआछूत है। देखिए, आज़ाद हुए हम लोग 70 साल हो गए, 72 साल हो गए, लेकिन आज भी वही समस्याएं हमारे पास हैं, इस देश के पास हैं, जो आज़ादी के पहले थी। लोग सामान्यतः कहते हैं हम आज़ाद हो गए, गणतंत्र हो गए, लेकिन आप गांव में चले जाइए, लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर चले जाइए और गांव के किसी व्यक्ति से पूछिए कि क्या यहाँ जातिवाद खत्म हुआ है, क्या छुआछूत खत्म हुई है, तो लोग बताएंगे ऐसा नहीं हुआ है। फिर हमारी जो सरकारें अभी तक रही हैं तो क्या काम किया देश के लिए? गरीबी यथावत वैसी बनी हुई। आज भी लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, सम्मान के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। विशेषकर शिक्षा का जो मुद्दा है, आजकल शिक्षा इतनी कमज़ोर हो गई देश की। मैं एक देश के सबसे बड़े संस्थान में हूँ, मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में हूँ, प्रोफेसर वहाँ पर। मैं देखता हूँ कि आज शिक्षा एक विशेष तबके तक सीमित हो गई है। जिस समाज को जाना चाहिए वहाँ तक नहीं जा पा रही है, और उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि अभी जो चुनाव के बहुत सारे मुद्दे आप सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत कम मुद्दे उछलते हैं जो शिक्षा से संबंधित होते हैं, गरीबी से संबंधित होते हैं और भुखमरी से संबंधित होते हैं। विशेषकर जो छुआछूत और जातिवाद इस देश में फैला हुआ है, उसके प्रति जो मुद्दे हैं, जो वास्तव में संवैधानिक है। संविधान के आर्टिकल 4 से लेकर के 32 तक आप देखेंगे तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात कही गई है, जहाँ पर लोगों को सम्मान चाहिए, न्याय चाहिए, बंधुता चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। कोई भी सरकार, चाहे केंद्र में पहले रही हो या कि वर्तमान पे हैं, इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। तो देश के सभी राजनीतिक विशेषज्ञों से, विशेषकर राजनीति से जुड़े लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, जातिवाद और धर्मवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, दीज आर द सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, इस एस्पेक्ट पे वो ज़रूर मनन करें। और देश के सब तमाम प्रबुद्ध साथियों से हम आगाह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप उसी व्यक्ति को वोट करें जो संविधान के प्रति आस्था रखता हो, शिक्षा के लिए काम करे और किसी भी जातिवाद ना फैलाए, जो बेरोज़गार हैं उनके रोज़गार के लिए काम करे, ये हम चाहते हैं सरकार से। हर उस वोटर को जो भी वोट देता है उसको अलॉटमेंट होना चाहिए कि वो चूज़ कर सके स्पेसिफिकली कि कौन डिज़र्विंग है और कौन डिज़र्विंग नहीं है। ईवीएम में जो गड़बड़ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। मेरी स्पेसिफिक सिटी जिसमें मैं रहता हूँ वहाँ पे ईवीएम में बहुत ज़्यादा घपला होता है और वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। रामपुर यूपी। ये बताइए, सरकार कौन कौन से मुद्दे पर चाहते हैं कि सरकार जो बने वो किस मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करे? देखिए, पहले तो सरकार बने वो न्याय के साथ बने, जो लोग चुनना चाहते हैं वही सरकार बननी चाहिए।
और फिर कई परेशानियाँ हैं जिन्हें कंप्लीट करना चाहिए। भ्रष्टाचार हटाना चाहिए, महंगाई बढ़ती आ रही, महंगाई कम होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए, भारत देश में 52% युवा मतदाता, तो सबसे पहले प्राथमिकता युवा को देना चाहिए। युवा में एजुकेशन को देना चाहिए, बेरोजगारी को देना चाहिए। ये मतलब बर्निंग पॉइंट है, ज्वलंत बिंदु हैं जिनको रखना चाहिए। अब कुछ हैं ऐसे हमारे सांसद हैं इसमें जो कुछ भी नहीं, अपना फंड ही नहीं यूज कर पाए हैं। तो सरकार जो भी बने, जाहिर सी बात है मोदी ने विदेश नीति पे काम अच्छा किया, पर जो घरेलू नीति हैं उन पे थोड़ा सा ढीले पड़े हैं, तो उनको बेहतर कर लेंगे तो मोदी ठीक है, बेहतर। पहले तो है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो ईजिली सब लोग वर्क में रहेंगे, तो वो लोग गलत वे पे कोई भी वर्क नहीं करेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि लेडीज़ का, महिला के मुद्दे पे, तो अगर वो काम पे ही रहेंगे कंटिन्यू, फ्री नहीं रहेंगे, तो वो इधर उधर कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। तो अगर वो केंद्र पे सरकार बने तो पहला मुद्दा यही होना चाहिए कि बेरोजगारी पे फोकस करें। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि जनता चाहती है कि उसको उसके अधिकार सभी मिले, ठीक है, और सभी को अपने हक की आवश्यकता होती है। जैसे कि हो गया ये आपका आरक्षण और बेरोजगारी, ठीक है। तो सरकार जो भी सरकार बने, लेकिन राजा का जो उत्तरदायित्व होता है अपनी प्रजा का ख्याल रखना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो सरकार बने, जो भी पब्लिक की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा फुलफिल करना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है। तो बेरोज़गारी भी हटानी चाहिए और लेडीज़ को महिला सुरक्षा भी होना चाहिए, है ना, और भी ऐसे सारे मुद्दे हैं। एंड ऑर्डर पे सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, और कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए कि सबके साथ एक सरी का व्यवहार होना चाहिए, और आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। आप माने उस पर अभी हम क्वांटिटी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्वालिटी पे नहीं दे रहे हैं। क्वालिटी पे जोर देना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो सुना आपने जनता क्या चाहती है और उसके मुद्दे क्या क्या हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस बार जनता किसी भी पार्टी के लोक लुभावन वादों के बजाय सिर्फ अपने मुद्दों और जरूरतों को ध्यान में रखकर अपने मतों का दान करेगी। इस बार जनता किसी भी पार्टी को राजनीति के सियासी दौर से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इस बार जनता को कोई भी मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र लुभा नहीं सकता है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।